अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए, क्या आप लोग मेरी आवाज़ क्लियरली सुन सकते हैं? जी सर। और तो आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर तो हम अपनी आज की क्लास का सिलसिला जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी, जो कि गालिबन परसों हुई थी, तो उस क्लास में हमने जो है वो लास्ट क्लास जो हमारी परसों हुई थी उसमें हमने जो है एक वर्कशीट सॉल्व की थी। और उस वर्कशीट में हमने जो है वो बेस यूनिट्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे, और इसके अलावा हमने जो है वो एस्टिमेशन के भी कुछ सवाल किए थे। ठीक है ना, हमने एस्टिमेशन का एक टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास में। और उसके बाद जो हमने बेस एसआई यूनिट्स और ड्राइव्ड एसआई यूनिट्स और जो है एस्टिमेशन से रिलेटेड जो है कुछ एमसीक्यूज किए थे और एक वर्कशीट सॉल्व की। आज जो है हम आज की क्लास में जो है अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और आज हम जरा थोड़ी तफसील से बात करेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स की। आज जरा हम थोड़ी तफसील से बात करेंगे किस चीज पर? आज हम जरा थोड़ी तफसील से बात करेंगे ड्राइव यूनिट्स। ठीक, आज जो है ड्राइव यूनिट्स पे जरा तफसील से बात होगी। अब जो है वो एक यूनिट्स कौन कौन सी? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर। ये जो आपकी 5 यूनिट्स हैं, ये आपकी बेस एसआई यूनिट। ठीक है, बाकी जो और भी हैं मोल और कैंडेला, लेकिन वो हमारे सिलेबस में। ये 5 एसआई यूनिट्स हैं, ये बेसिकली हमारी बेस एसआई यूनिट्स हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर। ठीक है, अब होता ये है कि ये जो बेस यूनिट्स है, इनको बेस यूनिट कहने की एक वजह है, और जो ड्राइव यूनिट्स हैं इनको ड्राइव यूनिट। वजह ये है कि हमारे पास जितनी भी बेस यूनिट्स होती हैं, ठीक है, हमारे पास जितनी भी बेस यूनिट्स होती हैं वो बेसिकली इसलिए बेस यूनिट कहलाती हैं क्योंकि जितनी भी ड्राइव यूनिट्स हैं वो सारी उन बेस यूनिट से मिलकर।
जितनी भी ड्राइव यूनिट है उन बेस यूनिट से मिलकर बनी। यानी कि हम जितनी भी ड्राइव यूनिट बात करेंगे, जैसे चाहे न्यूटन हो, चाहे पास्कल हो, चाहे जूल हो, चाहे वॉट हो, चाहे कूलम हो, चाहे वोल्ट हो, चाहे ओहम हो, कोई सी भी ड्राइव यूनिट हो, वो इन 5 बेस यूनिट से ही मिलके बने। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास जो है कोई 10-12 इंग्रेडिएंट है, ठीक है, मेरे पास कोई 10-12 इंग्रेडिएंट है, मिसाल के तौर पर मेरे पास 10-12 इंग्रेडिएंट है, मिसाल के तौर पर मैं एक शेफ मैंने कुकिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब मेरे पास जो 12 इंग्रेडिएंट्स हैं, वो 12 इंग्रेडिएंट्स मिसाल के तौर पर उसमें चीनी है, उसमें चावल है, उसमें तेल है, उसमें जो है और मसाले वगैरह हैं। अब अगर मुझे कोई भी डिश बनानी है तो मैं 12 में से कोई 2-4 इंग्रेडिएंट को यूज करके बनाऊँ। यानी मुझे बिरयानी बनानी है तो उनमें से चावल को ले लूँगा, तेल को ले लूँगा, गोश्त को ले लूँगा, मसाले ले लूँगा। मुझे कोरमा बनाना है तो मैं गोश्त को, मसाले को, तेल को इस्तेमाल करूँगा। मुझे अगर पुलाव बनाना है तो मैं चावल को, गोश्त को और कोई डिफरेंट मसालों को इस्तेमाल करूँगा। लेकिन व्हाटएवर डिश आई मेक, व्हाटएवर आई मेक, वो इन 10-12 इंग्रेडिएंट में से ही किसी 2 4 5 6 से मिलके बनेगा। तो बिल्कुल ऐसी कोई भी ड्राइव्ड यूनिट जो होती है, वो इन 5 बेस यूनिट से ही मिलकर हमेशा बनती है, ठीक है। अब एग्जाम में करना क्या होता है? एग्जाम में करना ये होता है कि हमें एग्जामिनर हमसे कहता है कि यार एक ड्राइव्ड यूनिट है, उस ड्राइव्ड यूनिट को जो है ना आप इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट शो करो, ठीक है। एग्जामिनर हमसे कहता है कि यार ये ड्राइव्ड यूनिट है, ये है, इस ड्राइव्ड यूनिट को इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट आपको एक्सप्रेस करना है। एक ड्राइव्ड यूनिट है, उसको आपको इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट जो है वो एक्सप्रेस करना है। अब ये काम कैसे होता है? ये काम हमें सीखना है। यानी कि हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि हाउ टू एक्सप्रेस a drive unit in terms of base SI unit. एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आपके माइक में बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। अच्छा चलो मैं माइक के बगैर, अब बताओ, बात आवाज क्लियर आ रही है? जी सर अब क्लियर है। Right. अच्छा एक सेकंड, ओके। अच्छा ये बताइए कि अब कुछ आवाज बेहतर आ रही है, सही आ रही है आवाज? जी सर अब सही आ रही है। सही आ रही है आवाज, ठीक है, सही। तो अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें जो है एक्सप्रेस करना है एक ड्राइव यूनिट को इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई, ठीक है। हमें एक्सप्रेस करना है एक ड्राइव यूनिट को इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई, ठीक है। ये कैसे करना होता है इसको अगर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर आपसे एग्जामिनर एक सवाल पूछता है, एग्जामिनर आपसे सवाल क्या पूछता है? एग्जामिनर आपसे सवाल कहता है कि यार एक ड्राइव यूनिट है, उसको इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट एक्सप्रेस। फॉर एग्जांपल एग्जामिनर कहता है एक्सप्रेस न्यूटन। अब आपको पता है न्यूटन जो है वो एक ड्राइव्ड एसआई। एग्जामिनर कहता है एक्सप्रेस न्यूटन, एग्जामिनर कहता है एक्सप्रेस न्यूटन इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई। एग्जामिनर आपसे कहता है कि एक्सप्रेस करो न्यूटन को इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट एक्सप्रेस करना है। तो देखें, इस काम को करने का एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले स्टेप ये इसमें ये होगा, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन किस क्वांटिटी की यूनिट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए
कि न्यूटन किस क्वांटिटी की यूनिट है। मिसाल के तौर पर मुझे पता है कि न्यूटन जो है वो फोर्स के एसआई यूनिट, मुझे पता है कि न्यूटन जो है फोर्स के एसआई यूनिट। अब जिस क्वांटिटी की ये यूनिट है, आपको उस क्वांटिटी का बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। तो आपको पता है फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब आप इसका फॉर्मूला लेते हैं। अब इसके फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज हैं, उनमें से हर क्वांटिटी की एसआई यूनिट लिखते हैं। मिसाल के तौर पे फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है। एक्सप्रेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? एक्सप्रेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जनाब मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये ओ लेवल्स में जो आप यूनिट लिखा करते थे वो फ्रैक्शन में लिखा करते थे, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि यूनिट को फ्रैक्शन में ना लिखें, बल्कि यूनिट को जो है एक सिंगल लाइन में लिखें। मेरी इस बात का क्या मतलब है? मेरी इस बात का मतलब ये है, जैसे आप ओ लेवल्स में लिखते थे स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो उसको हम अब मीटर पर सेकेंड के बजाय हम लिखेंगे मीटर सेकेंड इनवर्स। मीटर सेकेंड इनवर्स का मतलब ये है कि जो सेकेंड जो कि डिनोमिनेटर बचा उसको हम ऊपर न्यूमरेटर में, तो आपको ये पता होगा कि जब आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर आते हैं तो उसकी पावर जो है वो माइनस हो जाती है। तो नीचे सेकंड पर पावर प्लस बनती है, जब उसको ऊपर लेकर आएंगे तो पावर माइनस। जैसे एक्सप्रेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे? सेकंड स्क्वायर को हम ऊपर न्यूमरेटर में ले आएंगे तो सेकंड प्लस टू से इसकी पावर हो जाएगी सेकंड माइनस। जैसे डेंसिटी की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो हम इसको मीटर क्यूब को ऊपर न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर माइनस। जैसे स्पेसिफिक कैपेसिटी की यूनिट होती थी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, तो हम क्या करेंगे? जूल लिखेंगे, किलोग्राम को ऊपर लेकर आएंगे तो किलोग्राम क्या हो जाएगा? माइनस। केल्विन को ऊपर लेकर आएंगे, केल्विन क्या हो जाएगा? माइनस। तो लिहाजा मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन यूनिट को जो है वो फ्रैक्शन के बजाय एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे, एक सिंगल लाइन में लिखेंगे, और जो यूनिट जो है डिनोमिनेटर में आया, जो यूनिट जो है डिनोमिनेटर में आया करेगी, उन यूनिट को जो है हम ऊपर ले आया करेंगे, न्यूमरेटर में ले आया करेंगे, और जो भी पावर हुआ करेगी उसको माइनस करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही सब लोग ये? इसीलिए मैंने जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सप्रेशन की यूनिट स्क्वायर होती है उसको एक सिंगल लाइन पे लिखा। ठीक है, तो पता ये चला कि न्यूटन जो है वो बराबर आ रहा है किसके? न्यूटन जो है वो बराबर आ रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे बताएं कि जब मैं लिखता हूँ कि न्यूटन जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, तो इसमें जो किलोग्राम है वो बेस यूनिट है या ड्राइव यूनिट? इस बात का जवाब ये है कि किलोग्राम एक बेस यूनिट। अगर मैं मीटर की बात करूँ आपको, तो मीटर एक बेस यूनिट है या ड्राइव यूनिट है? उसका जवाब ये है कि मीटर एक बेस यूनिट। अगर मैं बात करूँ सेकंड की, तो सेकंड एक बेस यूनिट है या ड्राइव यूनिट है? उसका जवाब ये है बेस कि सर। सेकंड सेकंड एक बेस यूनिट है। मतलब कहने का ये हुआ कि मैंने जो न्यूटन को एक्सप्रेस किया है, ठीक है, न्यूटन को जो मैंने एक्सप्रेस किया है, वो जितनी भी यूनिट्स में एक्सप्रेस किया है सारी बेस एसआई यूनिट्स। तो मेरा जो असल में ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया, क्योंकि एग्जामिनर ने मुझसे कहा था कि एक्सप्रेस करो न्यूटन को इन टर्म्स ऑफ बेस। मैंने न्यूटन को जो है वो इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट एक्सप्रेस। तो पता है चला कि न्यूटन जो है आज से बराबर है किसके? न्यूटन आज से बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2 के बराबर है। ठीक है जी, चलिए और देखें। फर्स्ट तरफ एग्जामिनर आपसे कहता है चलो न्यूटन को तुमने बेस एसआई यूनिट की फॉर्म में एक्सप्रेस, अब वो कहता है कि भाई एक्सप्रेस करो पास्कल, एक्सप्रेस पास्कल की सिंबल होती है कैपिटल की स्मॉल है। एक्सप्रेस पास्कल इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट, यानी कि पास्कल को जो है तो इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट ऑफ एक्सप्रेस।
वही वाली बात जो मैंने आपसे कही कि इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पास्कल यूनिट किस। पता ही चला कि पास्कल जो है वो प्रेशर की। पास्कल किसकी यूनिट है? प्रेशर की। अब अगर पास्कल प्रेशर की यूनिट है तो सबसे पहले आपको प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रेशर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। प्रेशर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है फोर्स अपॉन। अब इसमें तमाम चीजों की आप यूनिट होते हैं। मिसाल के तौर सर पर हम रोजी एच भी यूज कर सकते हैं ना? रोजेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ओके जो है ना सर। कोशिश ये करेंगे कि हम ना हमेशा सबसे बेसिक फॉर्मूला यूज करें। उसकी वजह ये होती है कि जब आप जो है ना बेसिक फॉर्मूले के बजाय कोई एडवांस फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर उससे भी आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा उस एडवांस यूनिट्स के अंदर कोई और ड्राइव यूनिट आ गई जब तक आप ड्राइव तो मसला हो। मैं भी आपको अभी ओ आगे अच्छा चल सर, थैंक अभी यू। आगे चल के आपको मिसाल देता हूँ। अब देखें प्रेशर जो है वो की एसआई यूनिट आपके पास क्या है? उसकी एसआई यूनिट आपके पास पास है। फोर्स की एसआई यूनिट आपके पास क्या है? मीटर। और एरिया की एसआई यूनिट आपके पास क्या है? मीटर स्क्वायर। ठीक है। एरिया की एसआई यूनिट आपके पास मीटर स्क्वायर। अब जो मैंने पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर लिखा है, इसमें जो मीटर है ये तो बेस यूनिट। लेकिन क्या न्यूटन बेस यूनिट है? तो इस बात का जवाब ये है कि न्यूटन बेस यूनिट नहीं। लेकिन फॉर्चुनेटली हम न्यूटन को ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। और हमारे हिसाब से न्यूटन जो है वो बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लिहाजा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए जब आप यूनिट्स को एक जगह लिखते हैं तो यूनिट को आप बिल्कुल अलजेब्रा की तरह ट्रीट करते हैं। यानी कि यूनिट जो है वो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। मिसाल के तौर पर इस वक्त इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में मीटर लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर। मिसाल तौर पर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अलजेब्रा में अगर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? एक मीटर जो स्क्वायर तक। अच्छा अभी मेरी आपसे बात हुई थी कि हमने आमतौर पर तो फ्रैक्शन में हम नहीं लिखते। फ्रैक्शन में लिखना गलत नहीं है, ये तो सही लिखी है। लेकिन हमारा एक ट्रेडिशन है, हमारा एक एक नॉर्म है हमारा सबसे लिखना कि हम यूनिट को एक सिंगल लाइन। तो इस किलोग्राम सेकंड माइनस टू के साथ जब मीटर को मैं ऊपर जाके लिख दूंगा तो मीटर आपको पता है ऊपर आके इन्वर्स हो जाएगा, मीटर की पावर माइनस हो जाएगा किलोग्राम मीटर माइनस वन एंड सेकंड। अब मुझे बताएंगे तीनों चीजें बेस हैं या नहीं? किलोग्राम भी बेस यूनिट है, मीटर भी बेस यूनिट है और सेकंड भी बेस। तो आपने पास्कल को जो है आप एक इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट एक्सप्रेस कर दिया। पता है चला कि जो पास्कल होता है वो इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट बराबर होता है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस। पता चला कि पास्कल बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट के बराबर होता है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस टू के बराबर। ठीक है। और देखें मजीद एग्जाम्पल देखें। अब फर्स्ट ग्रामर आपसे कहता है कि भाई आप एक काम करो, आप ये करो कि आप एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस जूल। जूल है एक्सप्रेस जूल इन एसआई बेस। अब आपको जूल को जो है वो इन टर्म्स ऑफ बेस टाइप एक्सप्रेस एक्सप्रेस जूल इन टर्म्स ऑफ बेस टाइप। लेकिन स्टेप को ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जूल यूनिट बेस। पता चला कि जूल जो है वो यूनिट है वर्क। ठीक है। तब आपको वर्क का बेसिक फॉर्मूला जो है वो वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ये वो है वर्क का बेसिक फॉर्मूला, फोर्स मल्टीप्लाई बाय। अब वर्क की असाइनमेंट क्या होती है? वर्क की असाइनमेंट जूल होती है।
फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। अब अगर जूल जो है वो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर के बराबर है, तो इसमें मीटर तो बेस यूनिट है, लेकिन क्या न्यूटन भी बेस यूनिट है? तो जवाब ये है कि नहीं भाई, न्यूटन जो है वो बेस यूनिट नहीं। लेकिन हम न्यूटन को ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एक्सप्रेस कर चुके हैं। और वो हमने क्या एक्सप्रेस किया था, वो हमने एक्सप्रेस किया था किलोग्राम केजी मीटर। मीटर। न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर सेकंड -2 आ गया, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, अब ये होगा कि किलोग्राम हो गया, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड। तो पता है चला कि जो आपका जूल होता है उसके बराबर होता है, जो जूल होता है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस। क्या आपने सर इसके जूल को अलावा इतना बड़ा, और भी फार्मूला यूज कर सकते हैं या हम लोगों को सिंपलेस्ट फार्मूला यूज करना चाहिए? मैं अभी अहमद ने भी सवाल पूछा था, मैंने कहा था कि मैं भी एग्जाम्पल के जरिए इसका जवाब दूँ। देखें, आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम ये ड्राइव करके दे रहा हूँ ना आपको, तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूज करूँगा। मैं आपको अभी एग्जाम्पल दी, तो मैं अब जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसके जरिए आपको आपके सवाल के जवाब दूंगा। मैं आपसे कहता हूँ एक्सप्रेस वॉट इन टर्म्स ऑफ बेस इफेक्ट। एक्सप्रेस वॉट इन टर्म्स ऑफ बेस इफेक्ट। अब सबसे पहले अभी देखें कि वॉट किस चीज की है। वॉट जो है पावर। पावर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, पावर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। अब पावर की यूनिट जो है वो आपको पता है क्या है, पावर की यूनिट वॉट है, वर्क की यूनिट जूल है, और टाइम की यूनिट सेकंड। अब इसमें से सेकंड जो है वो बेस यूनिट है, लेकिन क्या जूल बेस यूनिट है? नहीं। लेकिन जूल को अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ड्राइव किया है, और जूल को ड्राइव करने के बाद जो आंसर आया था वो आया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस। आप देख सकते हैं जूल को जब हमने पिछले सवाल में ड्राइव किया है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस डिवाइड बाय उसको सेकंड। जब हम सेकंड को ऊपर लेकर आएंगे, जब आप किसी भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज, जब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करते हैं उसकी पावर माइनस होती है, सेकंड ऊपर आकर -1। तो एक सेकंड -2 है और एक सेकंड जो है वो -1। तो आपका वॉट बराबर हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 सेकंड -1 ऐड होगा, कितना हो जाएगा? पता है चला कि जो वॉट है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस। आपने वॉट को इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई डिस्क्राइब कर लिया। इसमें देखें किलोग्राम भी बेस है, मीटर भी बेस है, सेकंड। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपका जो सवाल था कि हम जो है सिर्फ बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई भी फॉर्मूला, हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको उस फॉर्मूले में सब चीज़ों की बेस यूनिट पता हो। फॉर एग्जाम्पल अभी इस स्टेज पर इसलिए कह रहा हूँ कि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल इस स्टेज पर एक प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ यार पावर का तो मेरे पास और भी फॉर्म है। मेरे पास पावर का एक फॉर्मूला है कि पावर बराबर होता है V/I। पढ़ा था ना वो रेफरेंस में पावर। अगर यूनिट पुट करता हूँ तो पावर यूनिट वॉट होती है, सेंट्रल डिफरेंस यूनिट वोल्ट होती है, करंट यूनिट एम्पियर। अब इसमें से एम्पियर तो बेस यूनिट है, एम्पियर तो बेस यूनिट है, लेकिन क्या वोल्ट बेस यूनिट है? वोल्ट बेस यूनिट। तो वोल्ट को जो है मुझे इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई पहले एक्सप्रेस करना पड़ेगा, लेकिन क्या हम अभी तक वोल्ट को बेस एसआई में एक्सप्रेस कर चुके हैं? नहीं कर। ठीक है, तो यहाँ से आप फंस जाएंगे। ये वाला फॉर्मूला लगाने का फायदा ये था कि इसमें सेकंड बेस थी, जूल बेस नहीं। लेकिन जूल को हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं ना पीछे, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला सेलेक्ट किया कि मैं जूल को तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ना। ये वाला फॉर्मूला ओके मैंने सर, अभी तो सेलेक्ट लाइक हमारी ही किया। आसानी इन यूजिंग द बेसिक फॉर्म। क्लियर? हाँ हाँ, लेकिन ये कि जब हम अभी अगले 2-3 मिनट बाद जब हम ये सारी यूनिट को ड्राइव कर लेंगे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा लें, सबका आंसर आएगा। यानी कि अभी मैं 2 मिनट बाद जब मैं आपको वोल्ट को ड्राइव करके दे दूंगा ना, जैसे मैंने अभी आपको जूल को ड्राइव करके दिया है, जैसे मैंने अभी जूल को ड्राइव करके दिया है, तो मैं वोल्ट को ड्राइव करके दे दूंगा तो फिर ये फॉर्मूला भी लग सकता है। फिलहाल अभी चूंकि मैं
फर्स्ट टाइम सारी यूनिट ड्राइव करके दे रहा हूँ ना, इसलिए बेसिक फॉर्मूला यूज कर, ठीक है। लेने को हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आपको जब सारी यूनिट्स ड्राइव हो जाएंगी तो फिर आपको मर्जी आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि हर फॉर्मूले से आपका आंसर एक आना चाहिए, वरना तो फिजिक्स गलत हो जाएगी। अच्छा जनाब, अब अगला जो स्टेप है उसमें वो आपसे चाह रहा है एग्जाम में, वो आपसे कहता है कि यार अच्छा एक और यूनिट को ड्राइव करके दो। एग्जाम में कहता है कि एक्सप्रेस कूलम, एग्जाम में कह रहा है कूलम जो है ना, जिसको कैपिटल चीजें एक्सप्रेस कूलम इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई, कूलम को जो है वो इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट से आप एक्सप्रेस करते हैं, कूलम को आप इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट एक्सप्रेस करते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कूलम यूनिट किसकी है। तो भाई कूलम जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है, कूलम जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला जो मेरे ध्यान में आ रहा है, तो ये आ रहा है I कि is चार्ज equal to Q है over D, right? करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, फॉर्मूला आपको याद होगा, करंट बराबर होता था चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज किसके बराबर होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, Q इक्वल्स टू IT होना चाहिए ना। Q का मतलब चार्ज है, I का मतलब करंट है और T का मतलब टाइम, तो लिहाजा यहाँ पर चार्ज बराबर हो जाएगा करंट इंटू टाइम। अब चार्ज के सही यूनिट क्या होती है, चार्ज के सही यूनिट कूलम होती है, करंट के सही यूनिट क्या होती है, करंट के सही यूनिट एम्पियर होती है, और टाइम के सही यूनिट क्या होती है, टाइम के सही यूनिट सेकंड। अगर आप जरा गौर से देखें तो क्या एम्पियर बेस यूनिट है, जो हमारी 5 बेस यूनिट हैं क्या उसमें एम्पियर शामिल है, हाँ जी, क्या एम्पियर बेस यूनिट है, मेरा सवाल है, जी सर, बेस यूनिट है। सही है, एम्पियर बेस यूनिट और जी सेकंड भी सर। बेस यूनिट है, ठीक है। एम्पियर भी बेस यूनिट है और सेकंड भी बेस यूनिट है, तो बस हो गया, कूलम टाइप हो गया। नहीं, कूलम जो है वो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट के बराबर होगा एम्पियर सेकंड के बराबर, ठीक है। चलें और भी चलते, अब फर्स्ट एग्जामिनर आपसे कहता है कि यार एक काम और करो, एग्जामिनर कहता है कि अब आप जो है वो एक्सप्रेस करो, इसको एक्सप्रेस करो, कहते हैं एक्सप्रेस करो वोल्ट, एक्सप्रेस वोल्ट इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई, यानी कि वोल्ट को जो है आप बेस एसआई यूनिट की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस वोल्ट इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई, वोल्ट को आप इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट एक्सप्रेस। अब वही वाली बात है कि सबसे पहले आपको पता होता है कि वोल्ट यूनिट किस, तो भाई वोल्ट जो यूनिट है वो किसकी यूनिट है, वोल्ट जो यूनिट है वो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, वोल्ट बेसिक यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप इन शॉर्ट पीडी से भी शो करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस का तो सबसे बेसिक फॉर्मूला आपने जिंदगी में पढ़ा था सबसे पहले, तो आपको याद होगा आपने पढ़ा था वर्क डन पर यूनिट क्या, ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस का सबसे बेसिक फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था, ऑलवेज में V बराबर होता है W अपॉन 2, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये सबसे पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था ऑलवेज में पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट है, वर्क की जो एसआई यूनिट है वो जूल है, और चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कूलम। अब देखिए, ना तो जूल बेस यूनिट है ना कूलम बेस यूनिट है, दोनों ड्राइव बेस, बट फॉर्चुनेटली हम दोनों को ड्राइव कर, जूल को जब हमने ड्राइव किया था तो जूल इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट के बराबर आ रहा था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 के बराबर आ रहा था। कूलम को जब ड्राइव किया था तो बराबर आ रहा था एम्पियर सेकंड, ठीक है। अब पर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, नीचे एम्पियर और सेकंड दोनों को ऊपर लेकर आएंगे तो हो जाएगा एम्पियर माइनस 1 और ये हो जाएगा सेकंड माइनस। अब देखिए आपके पास जो है क्या क्या बच रहा है, किलोग्राम बच रहा है, मीटर स्क्वायर बच रहा है, सेकंड माइनस 2 है और सेकंड माइनस 1। जब आप x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से तो आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि जब आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, और एम्पियर के ऊपर माइनस 1 अपनी जगह पर रखना है। तो पता है चला भाई कि आपका वोल्ट बराबर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3
एम्पियर -1। ठीक है, कि आपने वोल्ट को ड्राइव कर चलें और आगे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको क्या ड्राइव करना है? अगला जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको ड्राइव करना है ओहम को, एक्सप्रेस ओहम, एक्सप्रेस ओहम इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई। अब आपको ओहम को जो है वो एसआई यूनिट्स की फॉर्म में, बेस एसआई की फॉर्म में एक्सप्रेस ओहम। और वही वाली बात है कि V/I। सबसे पहले आपको पता चलिए कि ओहम यूनिट किसकी है। तो भाई ओहम जो है वो यूनिट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो बेसिक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस आर बराबर था बी अपॉन आई। बी अपॉन आई का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट के बराबर थी। अब रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है तो ओम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है और करंट की एम्पियर। इसमें से एम्पियर बेस है, वोल्ट ड्राइव है, बट फॉर्चुनेट वोल्ट को भी हमने पीछे वाले पार्ट में ड्राइव किया। वोल्ट किसके बराबर आया? वोल्ट बराबर आया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 एम्पियर माइनस। वोल्ट बराबर आया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 एम्पियर माइनस। तो लिहाजा आप वोल्ट की जगह क्या लिख देंगे? आप वोल्ट की जगह लिख देंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 एम्पियर माइनस और नीचे एक और एम्पियर। नीचे वाला एम्पियर जब ऊपर आएगा तो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 1 और नीचे वाला एम्पियर ऊपर आकर वो भी माइनस। अब जब आप एम्पियर -1 और एम्पियर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा एम्पियर माइनस, तो बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 और एम्पियर माइनस। तो ये आपने जो है ओम को ड्राइव कर लिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 एम्पियर। तो इस तरह से हमने तकरीबन जो सारी इंपॉर्टेंट ड्राइव यूनिट्स हैं उसको टर्म्स ऑफ एज यूनिट हमने एक्सप्रेस। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि हमारे पास जितनी भी ड्राइव यूनिट होती हैं एज के स्टेटस में वो सारी बेसिकली इन 5 यूनिट से मिलकर बनती है। क्योंकि आपके सामने मैंने जितनी भी 6, 7, 8 जितनी भी एग्जाम्पल सॉल्व की, सारी एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा कि आखिर में जो भी बच रहा है वो मीटर किलोग्राम सेकंड केल्विन एम्पियर की फॉर्म पे ही बच। ठीक है ना? तो इससे साबित ये हुआ कि हर जो क्वांटिटी है ड्राइव ड्राइव यूनिट जो है, हर ड्राइव यूनिट जो है वो बेसिकली इन 5 बेस यूनिट से ही मिलकर बनती है। एक्चुअली 7 से मिलकर बनती है लेकिन हमारे सिलेबस में 5 है तो हम 5 की बात करें। अच्छा, इसके अलावा जो है समटाइम्स आपको यूनिट इस तरह भी ड्राइव करनी होती है कि आपको किसी चीज़ की यूनिट पता नहीं होती, लेकिन अगर आपको उस चीज़ का जो है वो रेलिवेंट फार्मूला पता हो। ठीक है, अगर आपको उस चीज़ का रेलिवेंट फार्मूला पता हो तो फिर आप उसकी यूनिट को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जो है किसी चीज़ का रेलिवेंट फार्मूला पता हो तो फिर आप उसका फार्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, ये यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल ये है कि मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ कि इफ f is equal to 3 pi VRS। एक फॉर्मूला है कि f बराबर है 3 pi VRS। अब यहाँ पर हर चीज़ का क्या मतलब है? हर चीज़ का मतलब है f का मतलब है 4, 3 pi तो आपको पता है नंबर है, v का मतलब है यहाँ पर स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर r का मतलब है मिसाल के तौर पर रेडियस और s का मतलब है अननोन, हमें नहीं पता है s का। ठीक है, तो हमें करना है क्या? हमें करना है कि देन फाइंड द यूनिट ऑफ s in terms of base SI unit। आप s की यूनिट मालूम करें इस फॉर्मूले के जरिए इन टर्म्स ऑफ बेस। अगर आप किसी भी फॉर्मूले की मदद से आप किसी एक अननोन की यूनिट मालूम करना चाहते हैं, उसका तरीका क्या होता है?
उसका तरीका ये होता है कि आप फॉर्मूले में पहले जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें जिस चीज़ की आपको यूनिट मालूम करनी है उस चीज़ को सब्जेक्ट करा। मतलब इस फॉर्मूले में अगर मैं एस को सब्जेक्ट कराऊँ तो एस के बराबर आएगा, एस बराबर आएगा फोर्स अपॉन 3 पाई v इंटू आर। मैंने पहले इस एक्सप्रेशन में जिस क्वांटिटी की यूनिट निकालनी है उसको सब्जेक्ट करा। जैसे यहाँ पर मैंने एस को सब्जेक्ट करा। अब जब मैं यूनिट्स ऑफ एस मालूम करूँगा तो तरीका ये होगा कि यूनिट्स ऑफ एस के लिए मुझे तमाम चीज़ों की यूनिट पुट करना चाहिए। मिसाल के तौर पर एफ की यूनिट क्या होती है? एफ की यूनिट होती है न्यूटन। 3 की यूनिट क्या होती है? यूनिट नंबर है कोई यूनिट। पाई की क्या होती है? पाई की भी कोई यूनिट होती है। वी है स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या होती है? स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। और आर है रेडियस। रेडियस की यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक है। अब क्योंकि हमें आंसर बेस साइज में चाहिए तो हम पहले सारी बेस साइज पुट करते हैं। अगर न्यूटन जो है उसको इन टर्म्स ऑफ बेस पुट करें तो न्यूटन किसके बराबर आएगा? किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2 के बराबर है। ठीक है। और नीचे है मीटर सेकंड माइनस 1 और अब देखें 1 मीटर मीटर से कैसे लो, बाकी डिनोमिनेटर को आप ऊपर ले जाए। किलोग्राम है सेकंड माइनस 2 है। अब ये सेकंड माइनस 1 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड प्लस 1 हो जाएगा। और जब मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर माइनस 1। अब आपके पास एक सेकंड माइनस 2 पावर में एक सेकंड प्लस 1 पावर। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएंगे। किलोग्राम अपनी जगह पर है, मीटर माइनस 1 अपनी जगह पर है। सेकंड माइनस 2 और सेकंड प्लस 1 जब करेंगे तो क्या बचेगा? सेकंड माइनस 1। तो यूनिट्स ऑफ एस जो है वो क्या बनेंगी? यूनिट्स ऑफ एस जो बनेंगी हमारे हिसाब से वो बनेंगी जनाब यादी किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी किलोग्राम मीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 1। ये हमारे हिसाब से यूनिट्स ऑफ एस है। तो जब भी आपको एक फॉर्मूला दिया जाए और उस फॉर्मूले की बेस पर आपको क्या जाएगी किसी अननोन की यूनिट्स मालूम करो। तो जिस अननोन की आपको यूनिट्स मालूम करनी है आप हमेशा को सब्जेक्ट बनाएंगे और बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं अपने जितने भी पैरामीटर्स हैं उनकी यूनिट्स को आप पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो हमें हाँ 3 पाई की यूनिट हमने क्यों नहीं निकाली? क्योंकि ये जो नंबर है ना यूनिट तो नंबर की होती है। यूनिट जो होती है वो नंबर की थोड़ी होती है, यूनिट तो क्वांटिटी की होती है ना। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक। मैं आपसे बोलूँ ये कितने ब्लॉक? मेरा सवाल ये कितने ब्लॉक हैं? जवाब दें। भाई मैंने एक सवाल पूछा ये कितने ब्लॉक्स हैं? वही नबी साहब आप जवाब दें इस बात का। ये सामने मैंने डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम में कितने ब्लॉक? भाई अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, अगर या आप मेरी थ्री आवाज़ थ्री है सर। पहले माइक नहीं चल रहा था नहीं। 3 ब्लॉक्स हैं तो ये 3 ब्लॉक्स हैं तो आपने इसमें सिर्फ 3 क्यों लिखा? यूनिट्स क्यों नहीं लिखा साथ में? आपने 3 क्यों कहा? आपने ये क्यों लिखा कि 3 किलोग्राम ब्लॉक हैं या 3 सेंटीग्रेड ब्लॉक हैं या 3 मीटर ब्लॉक हैं या 3 जो है फ़ारेनहाइट ब्लॉक हैं या 3 एम्पियर ब्लॉक हैं या 3 वोल्ट ब्लॉक हैं या 3 ओहम ब्लॉक हैं या 3 जूल ब्लॉक हैं? ये सब कुछ क्यों बोला? क्योंकि तो सिर्फ नंबर है ना 1 2 3, तो नंबर की यूनिट थोड़ी होती है। हाँ अगर मैं बोलूँ कि इन तीनों ब्लॉकों का मास कितना है, आप बोलें तीनों ब्लॉकों का मास 18 है, तो मैं बोलूँगा तीनों ब्लॉकों का मास 18 तो है भाई, लेकिन 18 क्या है? 18 किलोग्राम है या 18 जो है मिलीग्राम है या 18 माइक्रोग्राम? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब मैं आपसे कहता हूँ कि बताओ ये ब्लॉक कितने हैं तो मैं तो आपसे सिंपली एक नंबर पूछ रहा हूँ ना, आप बोलेंगे 3। लेकिन बोलूँगे इन ब्लॉकों का मास कितना है तो फिर आप 3 नहीं बोलेंगे, फिर आप इन ब्लॉक्स का मास मुझे किलोग्राम में बताएंगे या ग्राम में बताएंगे। जैसे ही 3 एक नंबर है और 3 की कोई यूनिट नहीं होती, तो वो नंबर है 3 और जब 3 है तो मैं इसकी यूनिट की जगह क्या लिखूँ? कुछ भी नहीं लिखूंगा। जैसे पाई जो है वो पाई भी एक नंबर है, पाई की यूनिट क्या होती है? पाई की कोई यूनिट नहीं होती। ज़्यादा 3 की जगह भी कुछ नहीं आएगा, पाई की जगह भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन वी क्या है? वी स्पीड है, स्पीड की तो यूनिट होती है ना, वो लिखना पड़ेगी। आर क्या चीज़ है? आर रेडियस है, रेडियस की तो यूनिट होती है मीटर, लिखना पड़ेगी।
एफ क्या चीज़ है? फोर्स है। फोर्स की तो क्वांटिटी है, उसकी तो यूनिट होती है न्यूटन। तो जिस चीज़ की यूनिट ही नहीं होती वो मैं कैसे लिखूंगा? तो इसलिए मैंने 3 पाई की जगह कुछ, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस फॉर्मूले में यूनिट्स पुट करनी थी ना, मुझे वैल्यूज पुट नहीं करनी थी। अब मुझे वैल्यूज पुट करनी होती तो 3 भी आता, पाई भी आता। लेकिन अगर मुझे वैल्यूज पुट ना करनी हो बल्कि मुझे जो यूनिट्स पुट करनी हो, तो फिर जो है वो क्या होगा, डायरेक्ट फिर जो है यूनिट की जगह तो कुछ भी नहीं आएगा, 3 और पाई की कोई भी। ठीक है, अभी आगे मैं और मजीद सवाल कराऊंगा तो ये चीज़ और क्लियर होगी आपको। एक और सवाल कर लेते हैं। एक और सवाल ये कर लेते हैं कि देखें, अगर हमारे पास एक फॉर्मूला है, इफ स्मॉल c इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा। अगर कुछ फॉर्मूला आपने वोल्टेज में पढ़ा हो, अब इस फॉर्मूले में आपको पता है कि c का मतलब क्या है? c का मतलब है स्पेसिफिक, q का मतलब क्या है? q का मतलब है अमाउंट ऑफ c, m का मतलब क्या है? m का मतलब यहाँ पर है मास, और डेल्टा थीटा का मतलब क्या है? डेल्टा थीटा का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, जैमर आपसे कहता है कि देन एक्सप्रेस यूनिट्स ऑफ c इन टर्म्स ऑफ बेस असाइड, यानी कि c की यूनिट को आप इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट एक्सप्रेस करें। ठीक है, c की यूनिट को आप इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट एक्सप्रेस करें, हो जाएगा एक्सप्रेस c बराबर है q अपॉन m डेल्टा c। तो जिस चीज की आपको यूनिट निकालनी है वो ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, तो लिहाजा जब आप यूनिट्स ऑफ c निकालेंगे तो आप क्या करते हैं? जब आप यूनिट्स ऑफ c निकालेंगे तो राइट साइड पे जो भी लिखा है सबकी यूनिट पुट करें। क्यों, क्या चीज़ है? हीट। हीट की यूनिट क्या होती है? हीट की यूनिट होती है जी। ठीक है, m क्या चीज़ है? मास। मास के साइड में क्या होती है? डेल्टा थीटा क्या? चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है कि जूल बेस यूनिट नहीं, तो जूल को आप कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, जो आप पीछे से देखेंगे, हमने डाटा ऑलरेडी मौजूद है, हम कन्वर्ट कर चुके हैं। जूल हमारा बराबर आया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 के बराबर आया, डिवाइड बाय किलोग्राम इंटू किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया। अब यूनिट बचेगी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, और ये केल्विन जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? केल्विन जब ऊपर जाएगा तो ये -1। तो सी की यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट क्या बनेगी? सी की यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट बनेगी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 एंड केल्विन माइनस। चलिए और देखें, एक और फॉर्मूला है, इफ E इज इक्वल टू F अपॉन Q then express units of E in terms of base SI unit। ठीक है, where जहाँ पर E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, F का मतलब है फोर्स, Q का मतलब है, ये मैं फोर्स सब फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो क्या आगे ये लिखना है। तो E बराबर F अपॉन Q के, F E कोई चीज़ है, जो भी हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बस E कोई चीज़ है, हमें एक यूनिट को जो इन टर्म्स ऑफ बेस इंडेक्स वो F अपॉन Q के बराबर है, और यहाँ पर F का मतलब फोर्स है, Q का मतलब चार्ज है, जिनको दोनों को हम जानते हैं। लिहाजा जब आप यूनिट्स ऑफ E निकालेंगे यहाँ पर, तो फोर्स की यूनिट आएगी न्यूटन और चार्ज की यूनिट आएगी, तो E यूनिट न्यूटन पर कूलम है। लेकिन अगर आपको बेस की फॉर्म में निकालनी है तो आपको न्यूटन को कूलम को बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिसाल तौर पर न्यूटन जो है वो इन टर्म्स ऑफ बेस किसके बराबर होता है? किलोग्राम
मीटर सेकंड माइनस 2 के बराबर होता है और कूलम बराबर होता है एम्पियर सेकंड के बराबर। कूलम बराबर होता है एम्पियर सेकंड। तो जनाब ये बनेगा किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2। एम्पियर जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 और सेकंड ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ये बनेगा किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2 सेकंड माइनस में मिलाकर कितना हो जाएगा सेकंड -3 और एम्पियर माइनस। जनाब ये आपका जो है फुल एंड फाइनल हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड -3 एम्पियर। ये आपने यूनिट ऑफ ई को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ बेस। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बोलो। सर ये जो आपने वेयर करके लिखा है कि E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज एंड F इज इक्वल टू फोर्स, तो ये पेपर में एग्जामिनर देता है? नहीं, देखो इसमें होता ये है कि कुछ फॉर्मूले तो ऐसे होते हैं कि आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे। मिसाल अभी ई टू स्टेप अपॉन टू अभी लास्ट ईयर तक एस में होता था, अभी फॉर्मूला उन्होंने ए2 में डाल दिया। तो यहाँ ए2 में जब आप कोई सवाल सॉल्व करोगे, उसमें 100 सवाल सॉल्व करोगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। आपसे मिसाल के तौर पर आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है? आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो आता होगा ना आपको। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यस। ठीक है, एग्जामिनर अब तो नहीं देगा ना वो आपको फॉर्म। ये स्पीड का फॉर्मूला तो आपको आता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एग्जामिनर स्पीड का फॉर्मूला थोड़ी बताएगा। तो जो फॉर्मूले आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना वो आपको नहीं बताएगा। हाँ, लेकिन अगर वो कोई नई चीज बताता है, मिसाल तौर पर मैंने ये लिखा था F इज टू 3 पाई VRS। फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा कोई फॉर्मूला होता है कि नहीं, मैंने खुद ही बनाया है ऐसे बैठे बैठे। तो एग्जामिनर भी आपको इस तरह से कोई फॉर्मूला, कोई ऐसा नया अनयूजुअल फॉर्मूला देगा तो वो पूरा फॉर्मूला बताएगा अभी ये फॉर्मूला है, आप बस यूनिट ड्राइव करो। तो आप टेंशन नहीं लें, आपसे कभी भी कोई ऐसी चीज करने को नहीं की जाएगी में जो आपको याद नहीं होगी आपने की भी थी। ठीक है, और आगे चलें। एक फॉर्मूला और है जो कि अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे और ये आपको खुद ही याद भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला बता। फॉर्मूला ये कि E इज इक्वल टू F इंटू ए डिवाइड बाय बल्कि F इंटू एल। ये फॉर्मूला भी आगे आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। F इंटू एल डिवाइड बाय ए इंटू डिवाइड बाय ए एक्स स्मॉल। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है? एक मिनट रुकिएगा, जरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं कहता है कि एक फॉर्मूला है कि E बराबर है किसके? F इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू एक्स के। ठीक है, अब यहाँ पर E का मतलब कुछ और है। E का मतलब यहाँ पर है यंग मॉड्यूलस। E का मतलब क्या है? E का मतलब है यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस क्या होता है ये चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। F का मतलब यहाँ पर है 4। L का मतलब यहाँ पर है ओरिजिनल लेंथ। A का मतलब यहाँ पर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और X का मतलब है यहाँ पर एक्सटेंशन। तो दो लेवल में एक्सटेंशन पढ़ते थे ना, लोड एक्सटेंशन, वॉल एक्सटेंशन। ठीक है, तो आपको यह करना है देन एक्सप्रेस यूनिट्स ऑफ E, यानी यंग मॉड्यूलस की यूनिट्स को आप एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई, यानी कि यंग मॉड्यूलस की यूनिट्स को आप इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई में एक्सप्रेस। अब देखें फॉर्मूला ये कहता है कि E बराबर है F इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू एक्स। अब अगर आपको यूनिट्स ऑफ E अगर चाहिए, ठीक है, अगर आपको यूनिट्स ऑफ E अगर चाहिए तो आपको चारों यूनिट को करना पड़ेगी। F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। L की यूनिट क्या होती है? मीटर। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और एक्सटेंशन का मतलब है
एक्सटेंशन इन लेंथ, उसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर। ठीक है, अब अगर आप न्यूटन को सिंप्लीफाई कर लें तो न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2 इंटू मीटर, और नीचे एक मीटर स्क्वायर है और एक मीटर। अब देखें ये 2 मीटर मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो, 2 मीटर मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे तो हो जाएगा किलोग्राम, ये नीचे वाला मीटर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर -1 एंड सेकंड माइनस। यूनिट्स ऑफ यंग मॉडुलस क्या होंगी, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड। ठीक है, और आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बेसिकली आपको पता चलेगा कि ये जो यूनिट्स आ रही हैं ये यूनिट बेसिकली पास्कल के बराबर है। आप देखें और पास्कल भी क्या है, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस। और ये भी क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है किलोग्राम मीटर इनवर्स, यानी कि बेसिकली यंग मॉडुलस की जो यूनिट होती है वो प्रेशर वाली यूनिट। अभी क्यों होती है, कैसे होती है, जब यंग मॉडुलस पढ़ेंगे उसको। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बस आखिरी, और वो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि if f is equals to kx, then find unit, कौन सी यूनिट, बेस ऑफ k। अब k की यूनिट्स मालूम करें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ f का मतलब क्या है, f का मतलब है फोर्स, k का मतलब क्या है, k का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट, और x का मतलब क्या है, x का मतलब एक्सटेंशन। अब k की जो यूनिट हमें मालूम करनी है तो k को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, k बराबर हो जाएगा f अपॉन x। और जब हम यूनिट्स ऑफ k मालूम करेंगे तो f यानी कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और x का मतलब इसने बताया एक्सटेंशन, एक्सटेंशन हम मीटर में। अब न्यूटन को किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2 के बराबर होता है, और नीचे मीटर, अब मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट ऑफ के बचेगी किलोग्राम सेकंड माइनस, तो यूनिट ऑफ के बचेगी किलोग्राम सेकंड माइनस। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आज जो जितने एग्जाम्पल्स कराई हैं इससे आपको काफ़ी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी एक इंशाल्लाह ताला जो हमारी अगली क्लास होगी जो कि मोस्ट प्रोबेबली शायद मंडे को होगी, तो उस क्लास में हम इसकी एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे ड्राइव। सही है जी, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर मंडे को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।